हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर हम करने वाले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी हमने देखना है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का हमारी रोल क्या है, यानी कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ करने में कितनी हेल्प करता है अगर हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छे तरीके से डेवलप हो गया। यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उसका रोल क्या है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। जाहिर सी बात है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर मैं नॉर्मली बोलूँ तो इसका मतलब क्या है कि बहुत जिन लोगों के पास स्किल्स है, जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो लोग ट्रेंड वर्कर्स हैं, वो सब किस में आ रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल के अंदर आ रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर दी हमने, यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बन गया। अब जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बना उसका रोल क्या है, हमारी इकोनॉमी को किस तरीके से ग्रोथ की जाती है, हमारी इकोनॉमी की किस तरीके से डेवलपमेंट होगी, तो उसके अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ का जो मटेरियल और इमोशनल एनवायरनमेंट होता है वो चेंज हो जाता है अगर आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि अगर आपकी ह्यूमन कैपिटल डेवलप्ड हो गई है। तो इसका ये मतलब है, अगर आपने ह्यूमन कैपिटल को डेवलप कर लिया तो जो आपका इमोशनल एनवायरनमेंट है, इमोशनल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, जैसे जो लोग मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, ये बार वाली बात मतलब ये है कि जो तुम्हारे इमोशंस होते हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। यानी अगर तुम किसी बात को, अपनी बात को आगे रख रहे हो तो उस बात को कुछ छोटे छोटे इमोशंस के बेस पर नहीं रखोगे। जब तुम्हारी स्किल्स डेवलप होगी, जब तुम किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो गए, तो तुम्हारी जो सोच होगी वो डेवलप हो जाएगी और तुम अपने जो बातों को रखना चाह रहे हो उनको फैक्ट बेस पे रखोगे। कि मतलब ऐसी बात नहीं कि बस तुम उस चीज़ को इमोशंस के थ्रू या मतलब बस इमोशनली उस चीज़ किसी भी इंसान को ब्लैकमेल नहीं करोगे, फैक्ट बेस पे उसको समझाओगे कि मैं ये बात ये कहना चाह रहा हूँ और ये इसका फैक्ट है, अगर ये काम ऐसे होगा तभी सही रहेगा। मतलब ऐसे नहीं कि मैं अपना प्रमोशन चाहता हूँ तो इसका ये मतलब है कि बस मेरे को मेरा प्रमोशन चाहिए। उसके पीछे का कोई रीज़न दोगे जो लॉजिकल रीज़न होगा और लॉजिकल फैक्ट के बेस पे। तो इसकी वजह से क्या होएगा, इसकी वजह से मतलब हमारा इमोशनल एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग हुआ। तो अगर इमोशनल एनवायरनमेंट अच्छा है तो इट मीन्स ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड आएगा। ठीक है, फिर कहते हैं मटेरियल एनवायरनमेंट से क्या मतलब है, कहते हैं मटेरियल एनवायरनमेंट भी हेल्प करता है एक सोसाइटी की ग्रोथ करने में। कहते हैं जितने ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स, जितने ज़्यादा ट्रेंड वर्कर्स होंगे उतने ज़्यादा क्या होगा, उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। यानी कि जितने भी प्लान्स एंड प्रोग्राम्स हमने इंप्लीमेंट करने हैं वो सारे हमने स्किल्ड वर्कर के बेस पे, ट्रेंड वर्कर्स के बेस पे ही सिलेक्ट करने हैं। तो जितने ज़्यादा हाई नंबर ऑफ वर्कर्स, ट्रेंड वर्कर और स्किल्ड वर्कर्स, उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो मटेरियल इन्वायरमेंट स्ट्रॉन्ग होने से भी हमारी हुई इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर कह रहे हैं थर्ड पॉइंट में हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। कहता है कि अगर हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा है, अगर हमारी ह्यूमन कैपिटल डेवलप है, तो इसका मतलब है कि जो फिजिकल कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल का क्या मतलब है, जो हम पर मतलब कि जो हमारी आउटपुट होती है पर यूनिट ऑफ कैपिटल, यानी एक जितने भी हमने कैपिटल लगाई उसके ऊपर क्या आउटपुट निकल आ रही है उससे हमारी। मेन बात है फिजिकल कैपिटल का क्या मतलब है, जो फिजिकली चीज़ें हमने लगा रखी है, जैसे प्लांट मशीनरी, ये सारी चीज़ें हैं जो लगी हुई हैं हमारे बिजनेस के अंदर, तो उनको अभी किसी को यूज़ करना भी तो आना चाहिए। ठीक है, फिजिकल कैपिटल के अंदर जितनी भी जो भी चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट करती है जो कैपिटल की फॉर्म में, वो सारी की सारी उसके अंदर आती हैं। तो जो स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स होंगे और स्किल्ड वर्कर्स होंगे वो ईज़िली हैंडल कर सकते हैं मशीन्स को, जबकि जो दूसरे हैं जो ज़्यादा स्किल्ड और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड इंजीनियर नहीं है वो नहीं हैंडल कर पाएंगे उन मशीन्स को। तो फिजिकल कैपिटल का यूज़ करने के लिए भी, फिजिकल कैपिटल से हाई प्रोडक्टिविटी निकलवाने के लिए भी ज़रूरी है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो। थर्ड आता है इनोवेटिव स्किल्स। कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से इनोवेशंस आते हैं, नई नई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। बहुत सारे स्किल्ड और ट्रेंड पर्सनल क्या करते हैं, नई नई इनोवेशंस निकाल के लेके आते हैं प्रोडक्शन के एरिया में और उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, हर जगह पर वो इनोवेशन लेके आते हैं। उनको लगता है कि देखो मैं स्पेशलाइज्ड हूँ या मेरे अंदर मतलब ये स्किल है, तो एक बार मैं इस के ऊपर काम करके देखता हूँ, हो सकता है मैं कुछ नई इनोवेशन कर दूँ। तो कहते हैं जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जो मतलब इंजीनियर्स हैं स्पेशलाइज्ड, वो कुछ ना कुछ मतलब अच्छे तरीके से काम करते रहते हैं। जब उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं तो उस चीज़ की पूरी अच्छे तरीके से उन्हें नॉलेज हो जाते हैं, तो फिर उन्हें कोई ना कोई नई चीज़ भी मिल जाती है। तो इनोवेटिव आइडियाज़ भी आते हैं और उनकी जो स्किल्स हैं वो भी डेवलप होते रहते हैं। तो इनोवेटिव स्किल्स भी क्रिएट करती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फोर्थ पॉइंट कहता है हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। कहता है अगर आपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर लिया तो इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारा मतलब जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जैसे जब तक लेबर के अंदर कम एजुकेशन रहती है तो वो जब तक ऐसा छोड़ते हैं कि आज की छुट्टी मार लूँ, मैं नहीं आज नहीं जा रहा काम पे, आज की लीव ले लूँ, मैं देखा जाएगा, मतलब बहाने बनाने की सोचते। लेकिन जैसे ही उनके पास स्किल्स, जैसे ही वो एक्सपर्ट हो जाते हैं किसी चीज़ में, तो उनको वो काम करने में मज़ा आने लगता है और उनको लगता है नहीं मुझे छुट्टी करनी चाहिए। उसे लगता है कि नहीं मैं डेली जाऊँगा और मेरे को बहाने बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, उल्टा वहाँ पर जॉब पर ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मेरे को घर पर पड़ा पड़ा बोर हो जाऊँगा। तो पार्टिसिपेट लोग ज़्यादा करते हैं, जितनी ज़्यादा एजुकेशन आती है, जितने ज़्यादा उनके अंदर स्किल्स आते हैं, उतने ज़्यादा उनके अंदर पार्टिसिपेशन करने
करने की भी हिम्मत आती है, ठीक है। तो वो ज़्यादा पार्टिसिपेशन करते हैं, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट और ग्रेटर पार्टिसिपेशन बढ़ता है। जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन का रेट जितनी मतलब इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब परसेंटेज ऑफ लेबर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और सिंपली द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स। तो क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ तो लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन किस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज जो एम्प्लॉयमेंट की है एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स में वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, यानी पार्टिसिपेशन की रेट इंक्रीज हुई तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी और सोशल इक्वालिटी आ जाएगी सोसाइटी के अंदर। यानी जो लोग सिकुड़ रहे थे, जो लोग सोच रहे थे नहीं मेरे से काम नहीं होगा, जब उन्हें पार्टिसिपेट करके देखा, उन्होंने वो जॉब पकड़ी और काम करके देखा तो उन्हें वो काम अच्छा लगा, उनसे हो भी गया। तो अब क्या हुआ, वो मतलब सभी लोगों को दूसरे अपनी जो उसकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन सबको समझाएगा, यार तुम वैसे डर के घर पर बैठे हो छुट्टी मार के, एक बार जॉब पर चल के तो देखो, ऐसी कोई आफत नहीं आती, वहाँ पर सब काम मज़े से हो रहा होता है, चल के देखो। तो जो जिन लोगों के उसके साथ टेस्ट प्रेफरेंसेस मिलते हैं उनको वो समझाने की कोशिश करेगा अपनी लैंग्वेज में। जैसे वो उनको समझाने में सक्सेस हो जाएगा तो वो लोग भी जॉब पे आना शुरू कर देंगे। तो इसी के थ्रू क्या फैलेगी, हमारी इक्वालिटी फैलेगी, सोशल इक्वालिटी। तो लोगों को जॉब पे यानी लोग जॉब पे आएंगे और उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, तो हाई डिग्री ऑफ द पार्टिसिपेशन होएगा। जैसे ही पार्टिसिपेशन की रेट हाई क्यों हुई, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से, और वैसे ही आ जाएगी हमारी इक्वालिटी। और इक्वालिटी कैसे आई, जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सबको ना इक्वल ट्रीट किया जा रहा है वहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मेरी जॉब के अकॉर्डिंग, मतलब मेरी जॉब है जो है वही आपकी जॉब है, मेरे को जितनी सैलरी मिले उस आपको भी इतनी सैलरी मिलेगी, छुट्टी मारोगे तो बिना काम में कट जाते हैं वेजेस। तो मतलब जैसे ही वो समझाएंगे सामने वाले पार्टी को तो वो एग्री हो जाते हैं उनकी बात से, क्यों, क्योंकि वो उन्हीं की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इक्वालिटी भी आती है हमारी, किसकी वजह से आई, और ये हमारी इक्वालिटी आई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से। तो आज जो हमने डिस्कस किया रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, तो आई थिंक आप सब ने सुन ली होगी और याद भी होगी। अगर नहीं याद हुई है तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके सुन लेना, मैंने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऋतिक कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।